दिनांक 3 अप्रैल 2024 को बुधवार को संध्या 7:30 बजे बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के सचिव का कहना है कि खुदरा विक्रेता महासंघ का सचिव जब से बने हैं उस समय से संघ के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और कई तरह के मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। मैं तो संघ के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि सचिव रमाकांत अगर गलत है तो उन्हें अच्छी तरह से सज़ा दिया जाए, और अगर सचिव रमाकांत गलत नहीं है तो जो गलत आरोप लगा रहा है उससे भी सज़ा मिलना चाहिए अच्छी तरह से। 4 अप्रैल 2024 को 8 बजे रात्रि को बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के कार्यालय में बैठक रखा गया, सच्चाई का आईना दिखाने के लिए कौन गलत है और कौन सही है 4 अप्रैल को पता चल जाएगा। और जब से रमाकांत बर्नवाल सचिव बना है उस समय से संघ को ईमानदारी के साथ काम करके दिखा रहा है, और यहाँ तक कि होली मिलन समारोह का खर्च पूर्व सचिव सोनू बर्नवाल 41,000 का खर्च दिखते थे। संघ को रमाकांत बर्नवाल संघ का सचिव जब से बना है होली मिलन समारोह का खर्च मात्र 16,000 रुपये में किया गया। इसी से पता चलता है कि मैं कितना ईमानदार हूं और संघ के लिए क्या कुछ कर सकता हूं। जमुई से बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं झाझा बस स्टैंड चौक पे। आज मैं पहुंचा हूं रमाकांत जी के यहाँ। आज उनसे जानेंगे कि समस्या क्या है और उनसे हम देखेंगे कि वो किस चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन बदनाम करना चाह रहा है, उनका पोस्ट क्या है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ झाझा जमुई। और देख लीजिए रमाकांत बर्नवाल जी, इन पे आरोप पर आरोप लग रहा है और क्या राजनीति के तहत इनके साथ क्या दिखाना चाह रहा है और कौन इनके पीछे राजनीति कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा रमाकांत जी से कि आखिर सोनू बर्नवाल, क्योंकि पूर्व में वही थे, जब से हम बने हैं शायद उन्हें रास नहीं आ रहा। अगर रास आता तो वो मेरे पीछे इस तरह की बदनामी जैसे कुछ लोगों से ट्वीट करके और वीडियो चला दिया है पत्रकार के द्वारा कि रमाकांत जी पूरा गलत है। तो अगर गलत रहते तो लगभग 161 व्यक्ति इन्हें वोट देकर जिताने का काम किया। अगर गलत रहते तो उसी समय से हरा देते। आखिर क्यों नहीं हराए? वो 161 आदमी क्यों इसे चुनकर उस ताज पहना दिए? क्यों? क्योंकि घोटाला करने के लिए इन्होंने साफ कर दिया कि अगर मैं गलत हूं तो जो भी सजा पूरी झाझा की जनता अगर देती है तो मैं वो सजा भोगने के लिए तैयार हूं। मगर इन्होंने भी साफ कर दिया कि पूर्व में जो महासंघ का सचिव थे वो सोनू बर्नवाल, अगर गलत पाया जाता है तो उन्हें गद्दी छोड़ना होगा, सीट छोड़ना होगा और इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो उन्होंने जो बदनाम किया है इन्हें उसी तरह का उसे साबित करना होगा। और जो प्रूफ दिया है कि ये होली में उनके यहां से सामान नहीं लिया इसलिए आरोप लगा रहा है, जबकि 40 से 41,000 रुपया मिले होली मिलन समारोह में खर्च था। मगर इन्होंने साबित कर दिया 16,000 में ये होली मिलन समारोह मना दिए। आखिर राजनीतिक में क्यों अपने संघ को बदनाम करना चाहते हैं? मैं वो जानना चाहता हूं सोनू बर्नवाल जी से। संघ को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि आप भी एक समाज सेविक हैं और एक समाज सेविक दूसरे समाज सेविक को कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ये राजनीति के दलदल में आप मत फंसिए, क्योंकि आप दूसरे को फंसाना चाहिएगा तो आगे सीढ़ी में आप भी खुद फंस जाइएगा। जैसा इन्होंने मतलब कि आपके पक्ष में पहले सपोर्ट ही बोला, मगर इन्हें आप झूठा। रमाकांत जी खुद बताए हैं कि उनके पास 5 ऐसा व्यक्ति है जो बयान देकर मुझे बदनाम करने का कोशिश है। मैं सच्चाई का आईना 4 तारीख को 8 बजे रात में मैं दिखाऊंगा और उस मीटिंग में कई झाझे के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। अगर जो गलत पकड़ा जाएगा उसे गद्दी छोड़ना होगा और इस्तीफा देकर पूरी तरह से हटना होगा, वो भी माला जूता अगर पहनाकर जो गलती होगा। क्योंकि रमाकांत जी ने कह दिया साहब कि मैं गलत नहीं हूं, जो भी आरोप लगाया बेबुनियाद है, गलत है। धन्यवाद। दिखा रहा है उन्हीं के द्वारा रजिस्टर में बना हुआ है
और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, और मेरे पास वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, और मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है सारा, और सारे लोगों का प्रूफ है कि उन्होंने 5,000 का 25,000 रुपया लिया, 300 का 4,000 रुपया लिया, 350 का 4,000 रुपया लिया, 2500 का 5,000 रुपया लिया। ये सारे सबूत मेरे पास है। और उसी को छुपाने के लिए उन्होंने अपना एक दो जो ग्रुप उन लोग का चलता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना कि कहीं ये मैसेज वो उस ग्रुप में ना डाल दे। यानी जो आरोप आप पर लग रहा है वो क्या बेबुनियाद झूठा है? बेबुनियाद झूठा है, और उसका सारा मेरे पास लिखित प्रूफ है। मैंने किससे कितना लिया, कितना दिया, ये सारे मेरे WC और मेरे सारे अधिकारी को मालूम है। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर रहा है जो पूर्व के मंत्री थे, और उनका गैंग एक चलता है। पूर्व मंत्री कौन थे? दयाशंकर प्रसाद बर्नवाल सोनू जी। दयाशंकर बर्नवाल सोनू? हाँ, यानी सोनू बर्नवाल? हाँ, सोनू बर्नवाल। तालाब रोड में शायद किराना दुकान? हाँ है। तो उन्हीं के द्वारा उनके जो गैंग है, हाँ, उनके ये गैंग, उनके 2-4 व्यक्ति का जो गैंग है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा कर रहा है इसलिए कि इस बार मैंने होली मिलन समारोह जिसका बिल उन्होंने 42,000 रुपया का बनाया, वो मैंने 16,500 में किया। और वो इसलिए इतना कम में संभव हो सका कि मैंने उनके दुकान से सामान नहीं लिया, और उनके मनपसंद रसोइया को मैंने नहीं लिया। इसके कारण मेरा बिल 16,500 का आया, और वो 24,000 रुपया जो उनको कमीशन बनता वो उनको नहीं बना। इसीलिए उनको अखर गया ये चीज, इसीलिए ये झूठा आरोप लगाया हम लोग के ऊपर। यानी सारी बातें बेबुनियाद है? एकदम बेबुनियाद। और ये सब जितना भी हो रहा है, कल हम लोग का मीटिंग है रात में 8 बजे, 4 तारीख को 8 बजे। उस मीटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच्चाई का पर्दाफाश होगा, और ये जो सच्चाई सामने आएगा तब पता चलेगा कौन आदमी है ना कितना घोटाला किया है, क्या घोटाला किया है, ये सारा पता चल जाएगा लोगों को। क्या सर, अगर जो घोटाला किया है अगर वो पकड़ा जाता है, साबित हो जाता है, तो क्या आपका संघ किस चीज पे, किस बेसिस पर उन पे एक्शन लिया जाएगा? उन्होंने खुद ही अपने बयान में ये बताया है कि अगर मुझे साबित कर दिया गया कि मैं घोटाला में व्याप्त हूं, तो मैं खुद अपने प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन दे दूंगा, और मैं संघ का कभी सदस्य नहीं बनूंगा। इन्होंने वो खुद की अपना सजा अपने से खुद तय किए हैं। वो तो बस मैं क्या जानूं, वो अपना पास सारा साक्ष्य है? यस, मेरे पास सारा साक्ष्य है, और उन्हीं का हाथ का लिखा हुआ है, उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ ही है सारा साक्ष्य।